और दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर से आज बात करूंगी कुष्ठ रोग के बारे में। यह एक जीर्ण रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई नामक जीवाणु के परिधीय तंत्रिकाओं, आँखों और शरीर के कुछ अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यह वंशानुगत रोग नहीं है। सामान्यतया त्वचा पर पाए जाने वाले पीले या ताम्र रंग के धब्बे जो शून्य हो या रंग परिवर्तन दिखाई दे तो यह कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। यह रोग छूत से नहीं फैलता है। इसके परिचय को देखें तो कुष्ठ की गणना संसार के प्राचीनतम ज्ञात रोगों में से की जाती है। इसका उल्लेख जो है चरक और सुश्रुत ने भी अपने ग्रंथों में किया है। उत्तर साइबेरिया को छोड़ दे तो संसार का कोई भी ऐसा भाग नहीं था जहाँ पर यह रोग नहीं था, किंतु अब जो है ठंडे जलवायु प्रदेशों में यह रोग प्रायः जो है इसका उन्मूलन किया गया है। अब यह अधिकतर जो है कर्क रेखा से जो देश है, जो कि गर्म देश है, उत्तरी और दक्षिणी पट्टी में यह सीमित है। भारत, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में जो है यह रोग अधिक व्यापक है। भारत में यह रोग उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण महाराष्ट्र में यह क्षेत्रीय रोग सरीखा है। उत्तर भारत में यह हिमालय की तराई में भी अधिक देखने को आता है। यह रोग सामान्यतः गंदगी में रहने वाले और समुचित भोजन के अभाव से जो लोग ग्रस्त होते हैं उसको अधिक होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो लोग समृद्धिपूर्ण जीवन भी जीते हैं उसे नहीं होता है। वकील, व्यापारी आदि को भी यह देखने को मिलता है। इस रोग का कारण माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु जो है त्वचा में प्रवेश करने से होता है। इस जीवाणु की खोज लगभग 100 वर्ष पूर्व हैंसेन नामक एक नॉर्वेजियन डेनमार्क के एक अनुसंधानशाला में की गई थी। इस अनुसंधान के फलस्वरूप आगे चलकर यह बात ज्ञात हुई। यह रोग क्षय रोग के जीवाणु के जाति के हैं और जो औषधियाँ क्षय रोग की चिकित्सा में सफल हैं उनमें से जो है अधिकांश इस रोग के जीवाणु को नष्ट करने में सक्षम है, किंतु यह जीवाणु किस प्रकार से शरीर में प्रवेश करते हैं अभी यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो पाया है। इस समय इस बात को जानने की चेष्टा की जा रही है कि कहीं ये जीवाणु भोजन या सांस के साथ तो शरीर में प्रवेश नहीं करते। इसका प्रवेश जिस प्रकार भी होता है, बच्चों में इसका संक्रमण अधिक होता है और बहुत से जो है रोगग्रस्त व्यक्ति के दीर्घकालीन संसर्ग से भी इसका संक्रमण हो सकता है। आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद के अनुसार 14 प्रकार के जो है कुष्ठ होते हैं और उसके अंतर्गत त्वचा के श्वेत रूप धारण करने को भी कुष्ठ कहा जाता है, किंतु आधुनिक विज्ञान इसे कुष्ठ से भिन्न मानता है। लक्षण प्रकट होते ही अगर इसका उपचार आरंभ कर दिया जाए तो इस रोग से मुक्त होना निश्चित है। मनुष्य स्वस्थ होकर अपना सारा कार्य पूर्ववत कर सकता है। आयुर्वेद में कुष्ठ रोग की चिकित्सा के लिए मुख्यतः खादिर और बावची का उपयोग होता है। सुश्रुत में इसके लिए भल्लक तेल का उपयोग बताया गया है। चाल मोगरा का तेल खाने और लगाने का भी विधान है। चाल मोगरा के तेल का प्रयोग इस रोग में आधुनिक चिकित्सक भी करते हैं। इथाइल एस्टर, प्रोमीन, सल्फ्रोटोन, आइसोनेक्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन इस रोग के मुख्य औषधियाँ हैं। रिफेम्पिसिन की केवल एक खुराक लेने से संसर्गजन्य कुष्ठ जो होता है वह 57% से लेकर 75% तक इसमें जो है कमी हो जाती है। इसी तरह बीसीजी का टीका लगाने से भी कुष्ठ रोग में जो है सुरक्षा प्राप्त होता है। आगे के वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम।